हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2023 की टेस्ट नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, हम लोग टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और उससे पहले टेस्ट 5 से 10 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप न्यू हैं तो उसकी जो प्लेलिस्ट बना हुआ है दृष्टि आईएएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2023, उसमें आप जाके देख सकते हैं इसकी सभी टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये जो टेस्ट सीरीज है आईएएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023। ठीक है, और ये कोड नंबर, अगर इसकी टेस्ट कोड देखना चाहेंगे तो ये देख सकते हैं, टेस्ट कोड P12302 और टेस्ट नंबर 2 ये जो है भूगोल एनसीईआरटी आधारित और फरवरी माह की जो करंट अफेयर्स है उसे रिलेटेड यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर लीजिएगा इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज विजन है ये दृष्टि है इसकी टेस्ट सीरीज देखने के लिए। और साथ ही पर्यावरण एवं परिस्थिति की दृष्टि है इसकी क्विक बुक के देखने के लिए और भी बहुत सारे ठीक है वीडियो एनसीईआरटी वगैरह के वीडियो देखने के लिए और यूपीएससी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्या है, कुछ लोग कह रहे थे कि इकोनॉमिक्स की भी वीडियो लेकर आइए, लेकिन इकोनॉमिक्स की दृष्टि आईएएस की अगर आप लोग बोलिएगा तो दृष्टि आईएएस की मेरे यहाँ क्विक बुक नहीं है, लेकिन रमेश सिंह, ठीक है, रमेश सिंह जी की जो ये बुक है इकोनॉमिक्स का, उसे अगर यदि आप लोग बोलोगे तो मैं वो भी कोशिश करूंगा लेके आने, लेकिन उसका बहुत मोटी बुक है, उसकी जो नोट होगा नोट फॉर्म में उसकी लेके आऊँगा। और अगर यदि उसका ऑब्जेक्टिव बोलिएगा जो प्रीलिम टेस्ट सीरीज दृष्टि आईएएस की है, अगर वहाँ से अगर प्रैक्टिस के लिए बोलिएगा तो वहाँ से मैं प्रैक्टिस के लिए लेके आऊँगा वीडियो। तो आप लोग जैसे बोलिएगा, अगर यदि डिटेल में चाहिए तो फिर रमेश सिंह से कराना होगा नोट बना के। ठीक है, और दूसरा अगर प्रैक्टिस के लिए तो दृष्टि आईएएस की जो दृष्टि आईएएस की प्रीलिम टेस्ट सीरीज की बुक है इकोनॉमिक्स की, उसे करा दूंगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर डिटेल में उसका जानना है या तो प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा। ठीक है, और कुछ भाई जो कहते हैं कि क्वेश्चन पूरा नहीं दिखा, मतलब क्वेश्चन पूरी दिखाई नहीं देता है बोलते हैं, तो ये देख सकते हैं, ये जो है इसका जो है पूरी क्वेश्चन इसमें इस प्रकार की इसका जो पेज आएगा पूरा पेज इससे होगा, लेकिन इसमें जो है इसमें फॉन्ट साइज जो है आपको छोटा दिखाई देगा, जिसके कारण वीडियो का जो क्वालिटी है उसको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा आपको। मिनिमम 360 कीजिएगा तब जाके अच्छा दिखाई देगा, देख रहे हैं ना। तो फिर इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको जो है पूरा जो पेज है वो नहीं दिखाता हूँ, इसमें जो फॉन्ट साइज जूम करके, ठीक है, इस प्रकार से, तो इसमें क्या होगा, उसमें आपको कम क्वालिटी में भी अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये जो है पूरा नहीं दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर पूरा देखना चाहिएगा तो, लेकिन इसमें क्या होगा, आपको जो वीडियो देखने में अच्छा से नहीं दिखाई देगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, नहीं तो फिर देख लीजिए ये ऐसा है। तो चलिए, जिस प्रकार बनाता हूँ उसी प्रकार मैं तो बनाऊंगा फिर। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है दिखाई अच्छा देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, अरावली की पहाड़ियाँ, बेलीकोंडा की पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, पालकोंडा की पहाड़ियाँ, उपयुक्त में से कितने पहाड़ियाँ भारत के प्रायद्वीपीय भाग में स्थित है। तो ये देख सकते हैं, ये चारों के चारों जो पहाड़ियाँ है वो क्या है, पहाड़ जो है प्रायद्वीपीय भाग में है। अरावली की पहाड़ियाँ, बेलीकोंडा की पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ और पालकोंडा की पहाड़ियाँ, ये सब क्या पे हैं, प्रायद्वीपीय भाग में है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, सभी के सभी। ठीक है, व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ भारत का प्रायद्वीपीय खंड, ठीक है, ये देख सकते हैं भारत का प्रायद्वीपीय खंड, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं अभी इसका व्याख्या नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। प्रायद्वीपीय में ज़्यादातर अवशेष और अवशिष्ट पर्वत, जैसे अरावली की पहाड़ियाँ, ठीक है, नलमा का पहाड़ियाँ, ये सब देख सकते हैं, जावड़ी की पहाड़ियाँ, बेलीकोंडा की पहाड़ियाँ, पालगोडा रेंज और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग 2 नंबर, होयसल वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। होयसल वास्तुकला के संदर्भ में, होयसलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, सही है। ये क्या है, होयसलेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। होयसल मंदिरों को मंदिर वास्तुकला की द्राविड़ शैली का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। देख लीजिए, ये होयसल मंदिर को जो सबसे अच्छा उदाहरण, ये सबसे अच्छा उदाहरण नहीं माना जाता है, इससे भी अच्छा है, तो इसलिए क्या हो जा रहा है, ये कथन गलत हो जा रहा है। होयसलेश्वर मंदिर विष्णुवर्धन होयसलेश्वर के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे, तो ये सही है। होयसलेश्वर मंदिर क्या है, विष्णुवर्धन होयसलेश्वर के शासनकाल के दौरान बनाया गए थे। तो इसमें जो है कथन 2 गलत है, तो इसमें बोला है उपयुक्त में से कौन सी कथन सही है, तो 1 और 3 सही है, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1 और 3। ये 2 का व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं होयसलेश्वर मंदिर, ठीक है, यहाँ पे ये आप लोग PDF से पढ़ लीजिएगा, इसकी PDF आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम में। ठीक है, और इसका जो है क्या है,
आपसे मैं क्या करूँगा, जो पूरा पेज की मतलब टेस्ट सीरीज का जो होगा वो भी अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है। तो आप लोग देख के टेस्ट लगा सकते हैं। आगे बढ़े हम मतलब क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लौह की कमी एनीमिया का सबसे आम कारण है। सही है, लौह तत्व की कमी के कारण क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। एनीमिया मुक्त भारत रणनीति वर्ष 2018 से सुभेद आयु समूह में एनीमिया को कम करने के लिए शुरू की गई है, तो ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखें कथन 3। 6x6x6 रणनीति एनीमिया मुक्त भारत रणनीति से संबंधित है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो 6x6 रणनीति एनीमिया मुक्त भारत रणनीति से संबंधित है, तो तीनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी 1 2 3। इसकी भी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा वीडियो क्या है लेट में बना रहा हूँ, तो टाइम ज़्यादा नहीं हो पाने के कारण इसलिए क्या है थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में, और व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, व्याख्या पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, कुछ कुछ जो जरूरत लगेगा वो पढ़ूंगा, ठीक है। उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी मैदान के संदर्भ में, उत्तरी मैदान नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। सही है, उत्तरी मैदान जो होता है जलोढ़ द्वारा लाए गए निक्षेप से निर्मित होता है। तराई पट्टी भारत भाबर के उत्तर में स्थित है, ये गलत हो गया। तराई पट्टी भाबर के दक्षिण में होना चाहिए, कहाँ, दक्षिण में, ठीक है। तराई के दक्षिण में एक पट्टी होती है जिसमें पुराने और नवीन जलोढ़ निक्षेप शामिल हैं, जिन्हें भंगर और खादर के नाम से जाना जाता है, ये सही है, ठीक है। तराई के दक्षिण में एक पट्टी होती है, तराई के दक्षिण में एक पट्टी होता है जिसमें पुराने और नवीन जलोढ़ का निक्षेप शामिल है, जिन्हें भंगर कहा जाता है। तो इस प्रकार कथन 1 और 3 सही हो रहा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, 1 और 3, इसलिए इसका ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। इसकी भी आप लोग व्याख्या देख लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फसल विभेदीकरण के तात्पर्य कृषि उत्पादन में नई फसलों को जोड़ने से है। फसल विभेदीकरण से तात्पर्य कृषि उत्पादन में नई फसलों को जोड़ने से है, सही है। कृषि वानिकी एक बहुक्रियाशील उत्पादन प्रणाली में योगदान करता है, ये भी सही है। तो ये दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़े हम। ई गोपाला पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा विकसित किया गया था, तो ये सही है, ठीक है। ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB द्वारा विकसित किया गया था, तो ये सही है। यह किसानों को डेयरी पशुओं की सामान्य बीमारियों के प्रबंधन में मदद करता है, ये भी सही है, दोनों कथन सही है। तो यहाँ उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है पूछा गया है, तो दोनों सही है, इसलिए इसमें भी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। 6 नंबर हो गया। अब हम 7 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र के सह्याद्री कहा जाता है, सही है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र के सह्याद्री कहा जाता है, तो ये सही है। पूर्वी घाट की ऊंचाई तुलनात्मक रूप से अधिक है, नहीं, पूर्वी घाट की ऊंचाई जो है पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम है, इसलिए ये गलत हो रहा है, ठीक है। पश्चिमी घाट का क्या है, तुलनात्मक रूप से ऊंचाई अधिक है, और पश्चिमी घाट में यहाँ पे क्या होता है, या पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक निरंतर है, नहीं, ये पश्चिमी घाट की तुलना में नहीं, ये पश्चिमी घाट क्या है, तुलनात्मक रूप से अधिक निरंतर है, किसके तुलना में, पूर्वी घाट की तुलना में, तो ये कथन गलत हो जा रहा है। पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं, सही है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक दूसरे से नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं, इसलिए कथन 3 क्या है, सही है। कथन 2 गलत है, तो 1 और 3 सही है, इसमें भी सी नंबर हो जाएगा, 1 और 3। व्याख्या आप देख सकते हैं 3 नंबर का, ये एनीमिया से रिलेटेड, ठीक है, ये देख लीजिएगा, एनीमिया से ये रिलेटेड है। आगे बढ़ें तो ये देख सकते हैं। 5 नंबर फसल विविधीकरण के तात्पर्य नई फसलों या प्रणालियों से कृषि उत्पादन को जोड़ने से है, जिसमें एक विशेष कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादन की पूरक मूल्य वर्धित फसलों के विपणन से लाभ प्राप्त करने पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए कथन 1 क्या है, सही है। तो बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कथन 2। कृषि वानिकी एक बहुक्रियाशील उत्पादन प्रणाली में योगदान करती है और माइक्रो और सूक्ष्म जीवों के लिए विविध आवासों के निर्माण एवं भावी पीढ़ियों हेतु भू आकृतियों को बनाए रखने के कारण जैव विविधता में वृद्धि करती है, कथन 2 भी सही है। यहाँ 6 नंबर देख सकते हैं। ई गोपाला पोर्टल, ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा विकसित किया गया है, तो ये सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप 7 नंबर का ये देख सकते हैं, दक्कन का पठार से रिलेटेड, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा ये सब। 8 नंबर,
कोआला प्रजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोआला प्रजाति से रिलेटेड है। कोआला एक प्रकार की स्तनपायी है जिसे धानी प्राणी या मार्सुपियल्स कहा जाता है। तो ये सही है। कोआला क्या है? एक प्रकार के स्तनपायी प्राणी है, ठीक है। एक प्रकार के स्तनपायी है जिसको धानी प्राणी या मार्सुपियल्स कहा जाता है। तो सही है। वयस्क मादा कोआला वयस्क नर कोआला के आकार में छोटा। वयस्क मादा कोआला वयस्क नर कोआला से आकार में बड़ी होती है। ये गलत है। नर बड़ा होता है और मादा छोटा होता है। तो यहाँ पे होना चाहिए था नर। वयस्क नर कोआला वयस्क मादा कोआला से आकार में बड़ी होती है। कौन बड़ी होती है? नर कोआला जो होता है मादा कोआला से बड़ी होती है। इसलिए ये क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। क्लैमिडिया संक्रमण कोआला के संख्या में मौजूदा गिरावट का एक योगदान करता है। तो ये सही है। क्लैमिडिया संक्रमण कोआला की संख्या में मौजूदा गिरावट का एक योगदान करता है। तो ये सही है, ठीक है। तो इस प्रकार कथन 2 गलत हो रहा है और इसमें से क्या है? 1 और 3 सही हो रहा है। तो इसमें भी फिर से सी नंबर हो जाएगा। 1 और 3 सही है। कौन सा सही है पूछा गया है, ठीक है। 9 नंबर देखें। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क ANN के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क जैविक तंत्रिका नेटवर्क के कार्यों और संरचना पर आधारित एक कम्यूटेशनल मॉडल है। ये सही है। कथन नंबर 1 सही है, ठीक है। यह उसी तरह काम करता है जैसा मानव मस्तिष्क सूचनाओं को संबंधित करता है। तो मानव मस्तिष्क जिस प्रकार से काम करता है, ठीक है, उसी प्रकार से ये सूचना को संशोधित यानी सूचना को पहुंचाता है। तो ये भी कथन सही है। दोनों सही है, इसलिए इसका भी आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर का ये देख सकते हैं कोआला, ठीक है। कथन 1 सही है। कथन ये देख सकते हैं यहाँ पे वयस्क नर कोआला वयस्क मादा कोआला की तुलना में आकार में पर्याप्त बड़ा होता है। 9 नंबर का कृत्रिम नेटवर्क सीखा है। यहाँ देख सकते हैं या उसी तरह काम करता है जैसे मानव मस्तिष्क का संसाधित करता है। इसलिए कथन 2 क्या हो रहा है? सही हो रहा है। यह मॉडल जैविक तंत्रिका नेटवर्क के कार्यों और संरचना के आधारित है। इसलिए कथन 2 भी सही है। बाकी आप लोग इसकी पढ़ लीजिएगा डिटेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम 9 नंबर तक देख चुके हैं। 10 नंबर देखते हैं। अफवाह प्रतिरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अफवाह प्रतिरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य प्रतिरूप एक केंद्रीय उच्च बिंदु के आसपास विकसित होता है। आर्य प्रतिरूप एक केंद्रीय उच्च बिंदु के आसपास विकसित होता है। तो ये सही है। मुड़ी हुई स्थलाकृति में जालीनुमा प्रतिरूप विकसित होता है। मुड़ी हुई स्थलाकृति में जालीनुमा प्रतिरूप विकसित होता है। तो ये भी सही है। इस प्रकार इसमें क्या हो रहा है? दोनों कथन सही है। उपयुक्त में कौन सा सही है? तो सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। 11 नंबर संप्रभु ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संप्रभु ग्रीन बॉन्ड, तो संप्रभु ग्रीन बॉन्ड केवल कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है। ये गलत है। कंपनियों द्वारा केवल नहीं, ये क्या होता है? किसी समूह द्वारा या तो फिर क्या होता है? किसी देश द्वारा भी जारी किए जाते हैं। इसलिए ये कथन क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। कथन नंबर 1 यह स्थानीय जारीकर्ताओं के लिए बेंचमार्क मूल्य निर्धारण तरलता और एक प्रदर्शन प्रभाव प्रदान करेगा। तो ये सही है। यह जो होता है स्थानीय जारीकर्ताओं के लिए बेंचमार्क मूल्य निर्धारण तरलता और एक प्रदर्शन प्रभाव प्रदान करेगा, ठीक है। इसलिए क्या हो रहा है? कथन 2 सही है और कथन 1 गलत है। तो इसमें बी हो जाएगा। आगे बढ़े हम। ये आप लोग देख लीजिएगा ये सारा, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। 11 नंबर का संप्रभु ग्रीन बॉन्ड क्या है, यहाँ पे आप लोग इसकी पढ़ सकते हैं स्टॉप करके वीडियो को, या तो इसकी PDF से आप देख लीजिएगा। PDF आपको कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है या G10 देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा नियंत्रण है। सही है। ये जो है G10 देशों द्वारा क्या होता है? नियंत्रित होता है। केंद्रीय बैंकों द्वारा नियंत्रित, उसके कंट्रोल में है। स्विफ्ट मैसेजिंग प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक स्विफ्ट कोड है। तो ये भी है। स्विफ्ट मैसेजिंग प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक क्या है? स्विफ्ट कोड है। तो ये सही है, ठीक है। 3rd नंबर देखें हम। क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम रूस द्वारा
स्विफ्ट के लिए विकल्प के रूप में लॉन्च किया गया है। तो ये रूस द्वारा नहीं, चीन द्वारा किया गया है, इसलिए कथन गलत हो रहा है। कथन 3 गलत हो रहा है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? तो कथन 3 सही नहीं है, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तीव्र निम्न दाब वाले क्षेत्र होता है जो 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच के क्षेत्र तक सीमित होता है। तो ये सही है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तीव्र निम्न दबाव वाले क्षेत्र होते हैं। तीव्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र होते हैं जो 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में होता है। तो ये कथन सही है। भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दूरी में कमी के साथ चक्रवात बल बढ़ता है, नहीं, चक्रवात बल घटता है। क्या होता है? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दूरी जैसे जैसे क्या होता है, दूरी में कमी आता है, वैसे क्या होता है, चक्रवात बल में भी कमी आता है। इसलिए कथन 2 गलत है। तो कौन सा सही है बोला गया है? तो केवल एक, इसलिए ए नंबर इसका हो जाएगा। ये देख लीजिएगा आप, ठीक है, G10 से रिलेटेड ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये 30 नंबर का उष्ण कटिबंधीय, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे 14 नंबर। 13 तक देख चुके हैं। 14, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल की जो क्षमादान शक्ति होता है उसके रिलेटेड भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत किसी राज्य का राज्यपाल किसी भी विधि के विरुद्ध अपराध पर दोष सिद्ध व्यक्ति को क्षमा दान दे सकता है। देख लीजिए, विधि के विरुद्ध नहीं, अपराध, ठीक है, अपराध के विरुद्ध, अगर यदि अपराध करता है, कोई अपराध करता है तो उसमें क्या होता है, दोष सिद्ध में जो राज्यपाल क्या है, क्षमादान दे सकता है। लेकिन विधि के विरुद्ध अपराध करता है तो उसमें राज्यपाल क्षमादान नहीं दे सकता। इसलिए ये कथन गलत हो गया। वहाँ पे आपराधिक होता, ठीक है, दोष क्या होता है, दोष होता है, ठीक है, तो यहाँ पे दे सकता, लेकिन विधि है इसलिए ये गलत हो गया। कथन 2, राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, ये सही है। राज्यपाल जो है मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, इसलिए इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, केवल 2। 15 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से निक्षेपण भू आकृतियां हैं? जलोढ़ पंख, डेल्टा, नदी रोधिका, घाटिया या जल गर्तिका। तो इसमें देख लीजिए, निक्षेपण भू आकृति क्या है, जलोढ़ पंख भी है, डेल्टा भी है, नदी रोधिका भी है। घाटी और जल गर्तिका ये क्या है, अपर्दन आकृतियां है, निक्षेपण नहीं, अपर्दन, यानी कि वो मिट्टी को काटता है। और ये तीनों क्या करता है, मिट्टी को निक्षेपण करता है, जमा करता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, जो किसमें है, सी नंबर। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। ये देख लीजिए, ये हम लोग का क्या है, 15 नंबर। यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, 15 नंबर यहाँ देख सकते हैं, ये पढ़ लीजिएगा स्टॉप करके, ठीक है, वीडियो, या तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड करके ये देख लीजिएगा। आगे बढ़ें, 16 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है। सही है, लवणीय मृदा में नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होता है, तो ये सही है। कथन 2, पीट मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये भी सही है, पीट मृदा जो होता है भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाती है। दोनों कथन सही है, इसलिए इसका कौन सा सही नहीं है बोला गया है, देख लीजिए। तो यहाँ तो दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ना तो एक, ना ही दो, नहीं सही नहीं है पूछा गया है, इसलिए, ठीक है, और दोनों कथन सही हो गया। तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ने चाहिए, ठीक है। 17 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे वैष्णव मत के अनुयायी थे। क्या है, देख सकते हैं, यहाँ पे विचार करना है। वे वैष्णव मत के अनुयायी थे। कथन 2, उन्होंने लोगों के बीच भक्ति का प्रचार किया और मोक्ष के सिद्धांत की शिक्षा दी। कथन 3, उन्होंने छुआछूत के भेदभाव के विरुद्ध विद्रोह किया। कथन 4, वे वेदांत के विशिष्टाद्वैत उपशाखा के मुख्य प्रवर्तक थे। वेदांत के विशिष्ट अद्वैत उपशाखा के मुख्य प्रस्तावक थे। उपयुक्त कथन रूप भारत के निम्नलिखित में से किस दार्शनिक का उपयुक्त वर्णन करता है? तिरुवल्लुवर, आदि शंकराचार्य, दादू दयाल या श्री रामानुजाचार्य, ठीक है, श्री रामानुजाचार्य, ठीक है, यानी कि रामानुजाचार्य के बारे में। तो ये जो सही कथन है, इसमें जो है रामानुजाचार्य के बारे में ये कहा जा रहा है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ये रहा, इसकी देख लीजिएगा, लवणीय मृदा से रिलेटेड वाला, ये देख लीजिए। फिर
श्री रमा अनुचार्य, ठीक है, रमा अनुचार्य से रिलेटेड ये वाला देख लीजिएगा आप लोग। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये देख लीजिए, स्टॉप करके ये सब पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिएगा तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि लेट में बन रहा है तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करता हूँ वीडियो को, इतना ही करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो मतलब इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, थोड़ा मैक्सिमम करके इसको कंप्लीट किया जाएगा तुरंत, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ठीक है। और आप लोग जो बोलते थे, कुछ जो भाई बोलते थे कि इसमें पूरा दिखाया नहीं जा रहा था, तो आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया गया, ठीक है। इस प्रकार जो होता है इसमें, जो टेस्ट सीरीज वही दिया जाता है, ठीक है, कुछ अलग नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसमें अच्छा से दिखाई नहीं देता, फॉन्ट साइज छोटा हो जाता है, इसलिए क्या है इसमें कम कम करके जिसमें से फॉन्ट साइज ज़्यादा होता है आपको वीडियो बनाया जाता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए अगर यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में लाइक से एवं शेयर कर दे जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं।